इंतखाबी अमले की ताख़ीर के बायस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। LA 28, LA 31, LA 25 और LA 34 के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताख़ीर हुई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का बयान, कहा कि LA 31 के शर्क कमाल बांदी में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात था। इस पोलिंग स्टेशन को पहले ही हसास करार दिया जा चुका है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताख़ीर का शिकार रही, जो इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। पोलिंग में ताख़ीर और दीगर बेज़ाब्दगियों पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत भिजवा दी। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई? वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब का इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने आज 15 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। कई हलकों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुंच ही नहीं सका। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया है। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। हमारी शिकायत पर नून लीग का जवाब नहीं आया। कल तक अमन व अमान की सूरत हाल ठीक थी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत थी। उस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। इस इलेक्शन को साफ और शफाफ मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीता अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने LA 31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मसम्मत कर दी। कहा, पहले चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई। गोली लाठी से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। हरान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर रद्द-ए-अमल के बायस फरार। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस फितनल हिंदुस्तान अब सिर्फ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बयानियां बनाने तक महदूद हो चुकी। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर प्रोपेगेंडे के लिए सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाकर तस्वीर और वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के लिए दहशतगर्दों ने खारान में दरानंदाजी की कोशिश की। जाली तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए झूठा बयानिया तश्कील दिया जाने की कोशिश की और खारान में हवास बाख्ता दहशतगर्दों की फायरिंग और शैलिंग से मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हंगू में कार्रवाई। खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक छपरी नरियाब के करीब 15 से 18 ख्वारिज की नकलो हरकत देखी गई। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द मुबैना तौर पर खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड था। 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान की लाश मिलने के वाक़े का मामला मकतूल मीर रज़ा अली ख़ान की हलाकत से कबल की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। CCTV फुटेज में मीर रज़ा को दराज से असलहा निकालते देखा जा सकता है। मीर रज़ा ने असलहा निकाल कर गाड़ी में रखा।
मीर रजा असलेहा रखने के बाद दोबारा किचन में गया। फुटेज में सुबह 4:38 पर जाए वकवा से कुछ फासले पर मीर रजा को अकेले जाते देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रोज़ाना की बुनियाद पर जारी इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का 10वां इजलास एनडीएमए हेडक्वार्टर्स के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मुनक़िद हुआ। विफाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। चेयरमैन एनडीएमए और एनईओसी टीम के मुल्क भर में मानसून की सूरत हाल पर कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि मुतवक्का बारिशों के बायस तमाम मुमकिन मुतासरा इलाकों में डिप्टी कमिश्नर को सूरत हाल से हर वक्त आगाह कर दिया गया है।